हमारे यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम किसी से पूछे ना अच्छा स्पार्को क्या है, तो उनको पता नहीं होगा कि स्पार्को एक्चुअल में है क्या। वो पूछेंगे अच्छा आप बता दें स्पार्को क्या है। मतलब कि यहाँ पर अगर सॉरी फॉर डैट मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, अगर आप यहाँ से किसी के मोहल्ले की लड़की का नाम पूछेंगे ना आपके पास पूरी लिस्ट निकल जाएगी, लेकिन स्पार्को का नाम कभी भी नहीं मिलेगा उनको। स्पार्को का नाम जैसे आप मैं बिल्कुल सही इन्होंने बात की है कि ये डेफिनेटली स्पार्को यहाँ पे किसी को पता नहीं है। और अगर इसरो की बात की जाए तो आप कह लेंगे एक बंदे को पता होगा। यहाँ पे आप किसी भी पाकिस्तान से पूछो उसे पता होगा कि इसरो क्या काम करती है, क्योंकि उसका नाम आए दिन अखबारों में आता है, उसकी लॉन्चिंग अखबारों में आ रही होती है कि वो क्या कर रहा है। एंड इनफैक्ट वो नासा के साथ भी अटैच है। पाकिस्तान कहाँ अटैच है? पाकिस्तान सिर्फ लड़कियों के साथ अटैच है और उनकी अटैचमेंट यहाँ पे सोच शुरू हो रही है, ख़त्म भी यहीं तक हो रही है। नॉलेज और इल्म वहाँ पे तरक्की करता है जहाँ पे आप सीखो, आप इल्म हासिल करना चाहो। यहाँ पे लोग नहीं करना चाहते। इलिटरेसी रेट पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है और जो पढ़े लिखे हैं वो भी इलिटरेट होने के ही बराबर है, क्योंकि उनमें कुछ काम नहीं है, वो इन्वेंशन करना ही नहीं चाहते। अगर किसी की भी डिग्री है वो अपनी डिग्री को वेल ही नहीं कर रहा, यहाँ पे वो चांसेस ही नहीं मिलता कि वो अपनी डिग्री पे वर्क कर सके। सो दैट्स वाई पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। लगता है कि जैसे हम IMF के कर्ज़ों में दबे हुए हैं, उनके आगे हम एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते। USA के कर्ज़ों के नीचे हम दबे हुए हैं, हम उनके आगे कुछ एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते। जैसे वो कहते हैं हम कर लेते हैं, स्पेशली USA जैसे कहता है वैसा हम करते हैं। आपको लगता है कि ये गुलामी की ज़िंदगी कभी ख़त्म होगी? अगर हमारे ये प्लान रहे तो हमारी ये कभी नहीं ख़त्म होगी, क्योंकि हम खुद ही नहीं चाह रहे कि हम ये गुलामी से निकलने। अगर आज हम तो यह करें, अगर ये देखें एक AC है जौन सा असिस्टेंट कमिश्नर, वो 80 लाख की गाड़ी में जाके एक 20 रुपए का रेट चेक कर रहा है। ये हमारा नवाबी लेवल है, लेकिन हमारे पास इनकम नहीं है। आज अगर हम तैयार करेंगे हमने इन चीज़ों को ख़त्म करना है तो हम इस गुलामी से निकलेंगे, अदरवाइज़ हम इसी गुलामी में रहेंगे। अगर हम बात करें इंडिया की तो चांद पर वो जा चुके हैं, वो मंगल पर जा चुके हैं, ठीक हो गया। मतलब कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है अपनी सैटेलाइट्स के अंदर। और अब अगर हम बात करें तो CE-20 उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। एक क्या कह लें कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है जिसका मेन मकसद ये है कि वो 20 kg का जो वज़न है वो उठाने का कैलिबर रखती है और उसको स्पेस सैटेलाइट में लेकर जा सकती है। तो आपके क्या कहना है कि इसरो आए दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें लॉन्च कर रही होती हैं, लेकिन पाकिस्तानी स्पार्को कहीं पर नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान का तो जितने बुरे हालात चल रहे हैं, वो सियासी तौर पे ही वो जो ना स्टेबल नहीं हो पा रहा, तो वो क्या इन्वेंशन करेगा। इसलिए मेरे ख्याल में इंडियन जो इन्वेंशन की है वो मुझे भेज दे सैटेलाइट पे, मैं सुकून की ज़िंदगी वहाँ पे गुजारूँ तो बेहतर है। ये विलिंगली एक बंदा मिला है हमें जो कि कह रहा है कि उस 20 kg का जो एक्सपेरिमेंट कर लें। 20 kg की तो नहीं हूँ, 42 की हूँ। ज़्यादा है थोड़ी। 42 की, लिटरली 42। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ साइंटिस्ट नहीं है, या हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, या हमारे पास लॉन्चिंग पैड्स नहीं है। अगर बात की जाए इंडिया की तो वो इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो अपने मुल्क में एक सैटेलाइट लॉन्च करने की अहलियत रखता है वो मुल्क, लेकिन हमारा मुल्क क्यों नहीं रखता? अगर सीरियसली जवाब दूँ फ़न के अलावा तो हमारे मुल्क में लोग ऐसे नहीं है जिनको इन्वेंशन चाहिए, जो चाहे पाकिस्तान तरक्की करे। अवाम कुछ चाहती नहीं है तो पाकिस्तान जो बैठे हुए साइंटिस्ट उनका क्या काम है, वो बेतुका मेहनत करें। अवाम चाहती नहीं, अवाम सिर्फ सोना चाहती है और यहाँ बस एक दूसरे की बातों में लगी है। या हमारे सियासी इक़दामात इतने कमज़ोर हैं कि हम आपस की लड़ाइयों से हमें कुछ फुर्सत मिले तो हम सोचें कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा कि नहीं करेगा। पाकिस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर ने बढ़ती हुई मैसिव पॉपुलेशन को देखते हुए कहा कि पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाना चाहिए, स्पेशली नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में या फिर यूरोप USA वाली साइड पे। आपको लगता है कि पाकिस्तान छोड़ के चले जाना चाहिए? अभी जो सूरत हाल लग रही है उसके मुताबिक तो लग रहा है कि वाकई छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि इकनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी है और डॉलर की वजह से बहुत ज़्यादा हमारा रुपी भी डेप्रिशिएट कर रहा है। तो आई थिंक डेफिनेटली चले जाना चाहिए, लेकिन इसमें ये सिनेरियोज़ भी हैं कि नॉट एवरीवन कैन गो। हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बाहर भी नहीं रखी हुई। सो बाहर के मुल्कों में भी ग्लोबली बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है और रिसेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो जॉब्स तो वहाँ पे भी नहीं है। सो हर कोई तो पाकिस्तान छोड़ के भाग नहीं सकता और हर कोई पाकिस्तान में बिज़नेस भी नहीं कर सकता और प्रॉफिटेबल बिज़नेस भी नहीं कर सकता। सो आई थिंक ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है या एक बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी सर्वाइवल नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। तो आपको क्या लगता है, उन्होंने एक और चीज़ कही है कि इंडिया का उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा है कि इंडिया की जो बढ़ती आबादी है ना वो उसको रोक भी सकते हैं। अगर वो ना भी रोके, उनके पास लैंड भी ज़्यादा है, रिसोर्सेज भी ज़्यादा है, उनके पास पीछे बजट जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा है। हमारे पास उतना बजट नहीं है। आपको क्या लगता है कि उन्होंने इंडिया को ज़्यादा अच्छा हमसे कहा है, क्योंकि इंडिया की जो बढ़ती आबादी है वो तो हमें पता है बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, टाइम
कॉम्पीट दोनों का एक है, फिर पाकिस्तान क्यों पीछे है? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बेहतर है, इंडिया के लोगों ने हार्ड वर्क पुट इन की है, इंस्टेबिलिटी के वहाँ पे इश्यूज़ नहीं हैं, वहाँ पे हुकूमतें आपस में लड़ाई नहीं कर रही हैं। अगर कर भी रही हों तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है उन्होंने बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सेल किया है, जो हमसे बहुत आगे हैं। उन्होंने IT में बहुत ज़्यादा एक्सेल किया, उन्होंने टेक में, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर लिया। उनकी इंडस्ट्रीज़ हमसे बहुत बेहतर हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंटली एक चीज़ को करते रहें। क्यों हिला डाला? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हुकूमत चीज़ें शुरू करती है, एक हुकूमत, और दूसरी हुकूमत आके उसको बंद कर देती है। वो दूसरी हुकूमत जो आती है वो अपनी इनिशिएटिव्स लेती है और पुरानी वाली को बंद कर देती है। सो दिस इज़ द थिंग। मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी हमारे अंदर नहीं है तो हम कभी भी इंडिया का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ऐसे आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है अरूज, कि आपको लगता है कि इंडिया तक पहुंचने या यूएसए जैसे इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, यूएसए हमें सपोर्ट करे, या रशिया जैसे उनको अच्छे कम मिकदार में हर चीज़ दे रहा है कॉस्ट में, क्या हमें दे? इन सब चीज़ों तक हमें जाने के लिए कितना मुकाबला, कितनी देर लगेगी? आई थिंक जो हालात हमारे हुए हैं अगले 50 साल भी हम कहीं पहुंच नहीं सकते, और एक पूरी सेंचुरी हमें लगेगी पूरा चेंज लेके आने में। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो कि चेंज लेके आ सकती है, लेकिन उसमें भी यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट कि आप क्या पॉलिसीज़ बना रहे हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ ले रहे हैं, फिर ही शायद हम कहीं पहुंच सकें। लेकिन अभी जो हालात नज़र आ रहे हैं उससे तो लग रहा है कि हम थर्ड वर्ल्ड से भी पीछे फोर्थ एक वर्ल्ड में जा चुके हैं। तो इट्स नॉट ईजी। बिल्कुल सीखना चाहिए। इंडियंस जो उनसे हैं उनकी इकोनॉमी भी हमसे ज़्यादा ग्रो कर रही है, वो IT में भी हमसे आगे हैं, वो हर चीज़ में हमसे आगे हैं। और आज ये जो आईफोन आपने हाथ में पकड़ा हुआ है ये भी इंडिया की प्रोडक्शन है। जी नहीं, इंडिया की नहीं है, ये अमेरिका की है एप्पल। इंडिया की आपको बताती चलूँ कि अब 14 Pro Max लॉन्च हुआ है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुई है, प्रोडक्शन इंडिया में हुई है, उसके ऊपर उसके पीछे मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। होगा फिर ऐसे, लेकिन वो मतलब कि वो बहुत ज़्यादा जिस तरह उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, GDP उनका 6% से ज़्यादा पे आ रही है, ग्रो करता है। तो सीखना चाहिए पाकिस्तान को। वो लहदा ठीक है, हमारे उनके साथ डिफरेंसेस हैं, वो बैठ के सॉल्व हो सकते हैं। उसके अलावा बेशक दुश्मन भी आपसे अगर वो अच्छा कर रहा है तो उससे सीखना चाहिए आपको। क्या हमारे पास साइंटिस्ट नहीं है या हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से हम नासा के साथ भी हमारा कोई अच्छा कॉन्टैक्ट नज़र नहीं आता? इट्स नॉट दैट, बट इंडिया की मैं अगर बात करूँ तो इंडिया पॉलिश करता है अपनी स्टूडेंट्स को, अपने रिसर्च स्टूडेंट्स को, अपने प्रोफेसर्स को, टीचर्स को, साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को, फिर जाकर वो इस लेवल का स्क्वाड निकालते हैं, इस लेवल की टीम निकालते हैं कि वो फील्ड में काम कर सकें और काम भी A+ कर सकें, क्योंकि उनके पास इस कैलिबर के लोग हैं कि वो अच्छा काम A+ काम दे सकते हैं मार्केट में, और वो कर रहे हैं। क्यों हिला डाला ना?